डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा। आज हम लोग सेकंड लेटर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने लेटर सिखाई थी आपको लिखने के लिए, तो आप में से कई लोगों ने तो उसे सीखा, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वो क्लास मिस किया है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं आज भी दोहराना चाहूंगा, जैसे कि हम एड्रेस कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें, समापन कैसे करें, वो सारी चीजें हैं जिसे आज हमें फिर से सीखना है, समझना है। जिन्होंने समझ लिया है, सीख लिया है, उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट होगी, और जिन्होंने नहीं सीखा है, नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करोगे। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि आज का लेटर है क्या, हमें क्या लिखना है, किस मुद्दे पर लिखना है। तो देखिए क्या है लिखा है, यू आर आशुतोष अनीता कस्तूरबा नगर धनबाद। यानी आपका नाम आशुतोष या अनीता है, आप रहने वाले कहां के हो, मोहल्ले का नाम है कस्तूरबा नगर और शहर का नाम क्या है, धनबाद। ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशन, इनसैनिटरी मतलब होता है अस्वच्छ, गंदा। तो अस्वच्छ वातावरण, अस्वच्छ स्थितियों की वजह से योर कॉलोनी हैज बिकम मिजरेबल एंड डिजीज प्रोन एरिया। मिजरेबल मतलब दयनीय होता है, बहुत बेकार जिसको कहते हैं। आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, वो बहुत ही खराब स्थिति में आ गया है, क्योंकि साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। और डिजीज प्रोन एरिया, डिजीज प्रोन मतलब ऐसा इलाका जहां पर कि बीमारी फैलने की आशंका बहुत ज्यादा हो, स्थितियां अगर सही नहीं हो तो उसकी वजह से बीमारी फैलती है। तो अब इतना तक को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि क्या लेटर में लिखा है। कहा गया कि आपका नाम आशुतोष या अनीता है, आप कस्तूरबा नगर धनबाद के रहने वाले हो, आपके मोहल्ले में स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है, जिसके चलते आपका जो कॉलोनी है, आपका जो मोहल्ला है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया है और बीमारी फैलने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगला है, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल काउंसलर। अपने नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखिए, नगर आयुक्त जो होते हैं उनको आप पत्र लिखिए, urging him to take urgent action in the matter। उनको आप कहिए कि सर इस मामले में आप तुरंत कार्रवाई करें, ताकि हमारे मोहल्ले में अच्छी तरह से सफाई की व्यवस्था हो सके, हम लोगों को दयनीय स्थिति से बाहर निकाला जाए और हम लोग पहले की तरह बेहतर ढंग से रह सकें। इसी पर आपको लेटर लिखना है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन। As I always tell you, before you start writing the answer, you have to plan an idea in your mind how to write that answer and how to begin writing that answer. As I told you in the last letter, letter number 1, that the addressing must be understood properly. How to write the address? First and the foremost thing which you have to do is to write the address of the sender, the person who is writing the letter, at the top of the letter. But you have to be careful of one thing, that you do not have to write the name of the sender. You have to write the name of the sender at the bottom of the letter. That's why you have to write only his or her address. So here the person Ashutosh lives at Sadhana apartment. Although I have not written here Sadhana apartment, but this is imaginary. Somewhere you live, and you have to write the name of that building or place. So this boy Ashutosh lives at Sadhana apartment, Kasturba Nagar, Dhanbad, Jharkhand. This is his address. Just below that, but you have to keep a distance of at least one line between the address of the sender and the address of the receiver.
The person who is writing the letter is the sender, and the person to whom the letter is being written is the receiver. So here the receiver is Municipal Commissioner धनबाद. सबसे ऊपर में हम उसका एड्रेस लिखेंगे जो चिट्ठी लिख रहा है. केवल मैं बार बार दोहरा रहा हूं, केवल उसका एड्रेस लिखेंगे, नाम छोड़ देंगे, इसमें उसका नाम नीचे लिखा रहता है कि भाई आपका विश्वास भाजन, ये वो जो भी नाम है तो वो करें. एक लाइन का बीच में गैप रखें अकॉर्डिंग टू द CBSE नॉर्म्स. एक लाइन का गैप रखें, उसके बाद उसका पता लिखिए, फुल पता. अगर नाम भी दिया है तो नाम भी किसका, जिसको चिट्ठी लिखी जा रही है. तो यहाँ चिट्ठी किसको लिखी जा रही है? म्यूनिसिपल कमिश्नर. कहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर है? धनबाद का. सब्जेक्ट है. अब आपको ये सब्जेक्ट क्या होता है? आप लेटर लिख रहे हो, क्या आपको मन नहीं लग रहा था इसलिए लेटर लिख रहे हो? कोई तो कारण है लेटर लिखने के पीछे. तो लेटर लिखने का यहाँ कारण क्या है कि आप म्यूनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिख रहे हो कि सर हमारे इलाके में सफाई की व्यवस्था एकदम बिगड़ गई है, खत्म हो गई है, स्वच्छता है ही नहीं, तो इसके लिए आप कुछ व्यवस्था करें साफ सफाई की. तो आपका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? इन सैनिटरी कंडीशंस इन कस्तूरबा नगर. अस्वच्छ स्थिति, गंदी स्थिति कहां पर? कस्तूरबा नगर, आपके मोहल्ले का नाम है. अब शुरू करेंगे. डियर सर लिखा, उसके बाद बॉडी लिखनी है. बॉडी यानी जो जिस बात को लेकर के, और बकवास नहीं करनी है. फॉर्मल लेटर में ना, औपचारिक पत्र में कोई बकवास, सीधा मुद्दे पर आ जाता है. किस वजह से आप चिट्ठी लिख रहे हो वो वजह लिखो. ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कि आशा करता हूं मैं कुशल मंगल हूं, आशा करता हूं आप भी कुशल मंगल होंगे. ये सब बातें औपचारिक पत्र में नहीं लिखी जाती. औपचारिक पत्र में एकदम टू द पॉइंट बातें लिखी जाती. तो आई हैव बीन द रेसिडेंट. रेसिडेंट मतलब होता है निवासी. आई हैव बीन द रेसिडेंट ऑफ साधना अपार्टमेंट कस्तूरबा नगर सिंस लास्ट 10 years. मैं साधना अपार्टमेंट कस्तूरबा नगर का निवासी हूं सिंस लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों से. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस. मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा. ब्रिंग मतलब लाना होता है. क्या लाना चाहूंगा? द इनसैनिटरी कंडीशंस इन आवर कॉलोनी. हमारे कॉलोनी में जो अस्वच्छता की स्थिति है उस बात को मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा. रबिश एंड गार्बेज. रबिश एंड गार्बेज होता है कूड़ा कचरा. तो रबिश एंड गार्बेज लाई हियर एंड देयर. लाई मतलब पड़ा हुआ, यहाँ वहां पड़े रहते हैं, फेंके हुए रहते हैं मेरे मोहल्ले में. आप कई मोहल्ले को आपने देखा होगा. यद्यपि जिस तरह से मैं बिलोंग करता हूं वहां पर साफ सफाई की बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके जरूर हैं जहां की सफाई उतनी बेहतरीन नहीं हो पाती. गलियां सकरी हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं. लेकिन कई ऐसे शहर भी हैं, आप जानते हो, जहां पर कि आप किसी टेम्पो से, बस से जैसे ही सड़क पर पैर रखोगे आपको नाक पर रुमाल रखना पड़ेगा. इतनी गंदगी है. नालियां बजबजा रही हैं, सड़कें कूड़े कचरों का अंबार पड़ा हुआ है. आपको ऐसा लगेगा कि आपने नर्क में पैर रख दिया है. तो यहाँ पे स्थिति कुछ वैसी ही है. एक बार फिर से लाऊंगा, एक बार फिर से मैं यहाँ आता हूँ. रबिश एंड गार्बेज लाई हियर एंड देयर. कूड़े कचरे यहाँ वहां पड़े रहते हैं. ड्रेनेज सिस्टम इज कम्प्लीटली कोलैप्स्ड. ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज मतलब नाला, जो नालियां होती हैं उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, यानी लड़खड़ा गई है, खत्म हो गई है. यानी हर जगह नाली या तो टूटी है या जाम है. ब्लॉक्ड एंड ब्रोकन ड्रेन्स. जो नालियां या तो क्या है, ब्लॉक है यानी जमी हुई है या टूट गई है. काउज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर. स्टैग्नेशन मतलब होता है जमाव. जो टूटी हुई नालियां हैं, जो जाम नालियां हैं, उसके वजह से पानी का जमा होता है, यानी जल जमाव होता है. दे हैव बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज. ब्रीडिंग जहां उत्पत्ति होती है. ये नालियां जो है, जमी हुई नालियां, गंदी नालियां
मॉस्किटोज, मच्छरों के जो उत्पत्ति स्थल बन गए हैं, वहां ढेर सारे मच्छर पैदा होने लगे हैं। इट रिजल्ट्स इनटू मैनी डिजीजेज सच एज डेंगू एंड मलेरिया। इसका परिणाम क्या होता है? बहुत सारी बीमारियां होती हैं इनकी वजह से, क्योंकि नालियां जमी हुई हैं, कूड़े कचरे फैले हुए हैं, तो इससे कई बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पैदा हो रही है। आवर कॉलोनी हैज बिकम अ डिजीज प्रोन एरिया। हमारा जो कॉलोनी है, हमारा जो इलाका है, वो बीमारी ग्रस्त इलाका हो गया है। घर घर में बीमारियां, कोई मलेरिया से, कोई डेंगू से, और उसका कारण क्या है? ये अस्वच्छता। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन किया जाता है, टू टेक इमीडिएट एक्शन इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में आपसे निवेदन किया जाता है कि इमीडिएट एक्शन लीजिए, यानी तुरंत कार्रवाई कीजिए। एंड होपफुली अवर प्रॉब्लम वुड बी टेकन सीरियसली, और पूरा विश्वास है हम लोगों को कि हमारे इस समस्या को बड़ी गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा, यानी आप सीरियस होकर के इस समस्या को ध्यान देंगे। योर्स फेथफुली, I would like to remind you, I would like to warn you two things here. You do not have to write your, you have to write yours, S. Yours faithfully. By writing yours faithfully, you have to put here comma. Yours faithfully, and just below that you have to write the name of the person who is writing the letter. This was your letter, and this is going to be very important letter, so I hope that you will study this one very seriously. And those students who are still in slumber, they are not understanding the value of this time, I would like to tell them, be aware, be careful, do not spend your time here and there, do not waste your time in doing different other activities. Your examination will happen on its own time, so you have to be ready, you have to be serious. By saying all these things, I would like to give a full stop to my lecture. I hope that you would have liked this lecture as well. If any question arises in your mind, go in the comment section, either through a telephonic conversation, talk to me, tell me your problem, and I would like to solve your problems as much as I can. Thanks all of you for watching my video.